नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए मनी मैनिफेस्टेशन की एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ। ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस स्टोरी से हमें पता लगता है जब हम यूनिवर्स में पूरी तरह से बिलीव करते हैं तो हमारी लाइफ में यूनिवर्स किस तरह से मिरेकल्स करता है। ये स्टोरी हमें द सीक्रेट की वेबसाइट से मिली है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सक्सेस स्टोरी को जानते हैं। जिनकी सक्सेस स्टोरी है वो इंडिया से ही बिलोंग करती हैं और इन्होंने अपनी स्टोरी को नाम दिया है लॉस्ट एंड फाउंड मनी। तो चलिए इनकी स्टोरी को पढ़ते हैं। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एवरी डे आई ईगरली रीड ऑल द सीक्रेट स्टोरीज एंड फील हैप्पी फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव मैनिफेस्टेड देयर डिज़ायर्स। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं डेली सक्सेस स्टोरीज पढ़ती हूँ ताकि मैं उन लोगों के लिए अच्छा फील कर सकूँ जो अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर चुके हैं। हेयर आई एम विद माई वेरी ओन स्टोरी। आज मैं अपनी खुद की स्टोरी लेकर आई हूँ। I work in a public sector bank and one day our cashier was on leave, so I was made the cashier for the day. ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करती हैं और एक दिन इनके बैंक का जो कैशियर है वो छुट्टी पर था, तो इन्हें एक दिन का कैशियर बना दिया गया था। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई चेक्ड माई कैश आई फाउंड दैट आई वाज शॉर्ट ऑफ ₹1000। पूरा दिन खत्म होने के बाद जब इन्होंने बैंक का हिसाब चेक किया तो इन्हें 1000 रुपये की गड़बड़ मिली, मतलब 1000 रुपये का हिसाब नहीं मिला था। I kept my mind cool and compared all the payments and receipts with the report generated in our system. लेकिन फिर भी इन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह ठंडा रखा, रिसिप्ट्स को और पेमेंट्स को चेक किया जो पूरे दिन में हुई थी, जो सिस्टम ने जनरेट की थी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को चेक किया। आई कुड नॉट फाइंड एनी मिस्टेक, लेकिन इन्हें कोई गलती नज़र नहीं आई। आई रीच्ड फॉर माई पर्स एंड टुक आउट 2 नोट्स ऑफ ₹500। इन्होंने अपने पर्स से 2 500 के नोट निकाले। आई लुकड एट द नोट्स एंड टोल्ड दैम इन माई माइंड आई विल हैव यू बैक। तो जो इन्हों से गलती हुई थी 1000 रुपये की, उसको भरपाई करने के लिए इन्होंने अपने पर्स से ही नोट निकाले और 2 500 के नोट थे, उन दोनों नोटों को इन्होंने अपने माइंड में बोला कि आई विल हैव यू बैक, मतलब तुम मेरे पास वापस आओगे। एज आई लेफ्ट माई ब्रांच द पर्सन आई वर्कड विद assured मी डैट ही वुड लुक इन टू द वाउचर्स अगेन। जैसे ही ये अपनी ड्यूटी ख़त्म करके ब्रांच से बाहर निकल रही थी तो जिसके साथ ये काम करती हैं उस पर्सन ने इन्हें बोला कि मैं दोबारा वाउचर को चेक करूँगा और देखूँगा कि कहाँ पर गलती हुई है। आई टोल्ड हिम डैट देयर वॉज नो नीड टू चेक एज आई हैड ऑलरेडी डन सो। तो इन्होंने उसे बोला कि आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, और जो भी पेमेंट मिसिंग हुई है वो भी मैं भर चुकी हूँ अपनी जेब से। इन द पार्किंग लॉट अ चाइल्ड केम टू मी बैगिंग फॉर मनी। जब ये अपने घर के लिए निकल रही थी और ये पार्किंग में पहुंची तो वहाँ पर एक बच्चा आया जो कि इनसे पैसे मांग रहा था। आई वॉज थिंकिंग दैट आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट सम मनी। लेकिन उस टाइम पर जब वो बच्चा पैसे मांग रहा था तो इनके दिमाग में एक थॉट आया कि मैं ऑलरेडी पैसे लूज़ कर चुकी हूँ, वाई शुड आई लूज़ मोर, तो मैं और पैसे लूज़ क्यों करूँ। बट देन इमीडिएटली हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड आई थॉट दैट ₹10 or ₹20 मे नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी बट वुड मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस टू हिम। लेकिन इमीडिएटली इनका जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हुआ। इनके दिमाग में एक थॉट आया कि मेरे ज़िंदगी में तो कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं इस बच्चे को 10 या 20 रुपये दे देती हूँ, तो मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 10 20 रुपये जाने से, लेकिन इस बच्चे की दुनिया में शायद थोड़ी सी खुशी आ जाएगी अगर मैं इसे 20 रुपये दे देती हूँ तो। आई हैंडेड हिम ₹20 एंड हेडेड होम। इन्होंने सेल्फलेस तरीके से उस बच्चे को ₹20 दिए और ये अपने घर की तरफ निकल पड़ी। आफ्टर 2 hours आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द पर्सन आई वर्कड विद सेइंग ही हैड फाउंड आउट द मिस्टेक। घर पहुंचने के 2 घंटे बाद इन्हें उस इंसान का कॉल आया जिसके साथ ये काम करती हैं, और वो इन्हें बता रहा है कि मैं वो गलती ढूंढ चुका हूँ कि गलती कहाँ हुई है जो जिसमें कि 1000 रुपये का लॉस हुआ है। इट टर्नड आउट दैट देयर वाज अ पेमेंट ऑफ ₹6000 बट आई हैड डेबिटेड ओनली ₹5000 फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट। गलती वहाँ पर हुई थी कि इन्होंने एक कस्टमर के अकाउंट से ₹6000 डेबिट करने थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ ₹5000 ही किए थे। तो जो ₹6000 डेबिट करने थे उसके प्लेस पर जो ₹5000 डेबिट हुए थे, तो 1000 का जो शॉर्ट हुआ था वो वहाँ पर हुआ था। आई वॉज ओवर जोइड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सुनकर ये बहुत खुश हुई और इन्होंने उन्हें थैंक यू भी बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Had he not checked after I told him not to bother checking again, I would not have found out mistake in the cash. इनके मना करने के बाद भी उसने चेक किया। अगर वो चाहता तो वो उसे चेक नहीं करता कि गलती कहाँ पर हुई है, लेकिन उसने फिर भी चेक किया। Also I would say that my belief that I would take my notes back put the law of attraction in motion.
तो ये जो मिस्टेक मिली है, इन्हें पता लगा कि गलती कहाँ हुई है, एक तरह से इनका भी जो 1000 रुपीज़ का लॉस था वो रिकवर हुआ। ये इनका वो बिलीफ था जो इन्होंने अपने नोटों को हाथ में पकड़कर बोला था कि आई विल हैव यू बैक, और इस बिलीफ ने इनकी लाइफ में मैजिक किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने इनके लिए काम शुरू किया। एंड व्हेन आई गेव सम मनी टू द चाइल्ड आई थिंक हिज ग्रेटिट्यूड एंड द यूनिवर्स डिड द मैजिक फॉर मी। और जब इन्होंने उस बच्चे को भी पैसे दिए तो अपने मन में ग्रेटिट्यूड फील किया और फिर यूनिवर्स ने इनके लिए मैजिक किया। आई वुड से डैट नो गुड डीड डन सेल्फलेसली विल गो अननोटिस्ड बाय द यूनिवर्स। ये कहती हैं कि जब आप कोई सेल्फलेस तरीके से कोई चीज़ करते हैं तो यूनिवर्स की नज़रों से कभी नहीं बच सकते। अगर आप कोई गुड डीड करते हैं, मतलब कोई अच्छी चीज़ करते हैं, किसी को खुश करते हैं, जैसे इन्होंने उस बच्चे की हेल्प की, तो वो यूनिवर्स की नज़रों से नहीं बच सकता। और वो चीज़ इन्होंने बहुत ही सेल्फलेस तरीके से की थी, विदाउट एनी एक्सेप्टेशन की थी। इनके मन में कोई ये नहीं था कि मैं इस बच्चे को 20 रुपये दे दूँगी तो मेरी लाइफ में कुछ हो जाएगा। नहीं, इन्होंने बस उस बच्चे की को देख कर दिए थे कि अगर मैं इस बच्चे को दे देती हूँ तो इस बच्चे की लाइफ में थोड़ी सी खुशी आ जाएगी। ऑफ कोर्स इट शुड बी डन सेल्फलेसली एंड विदाउट एक्सेप्टेशन। हाँ, वो जो इन्होंने उस बच्चे के लिए किया था वो सेल्फलेसली और विदाउट एनी एक्सेप्टेशन ही किया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंत में थैंक यू बोलती हैं। थैंक यू फॉर ओपनिंग द मैजिकल रियलम फॉर ऑल ऑफ अस रोंडा बर्न। ये रोंडा बर्न को थैंक यू बोलती हैं द सीक्रेट जैसा चमत्कारी दरवाज़ा हम सब के लिए खोलने के लिए। थैंक्स टू यू एंड योर टीम फॉर चूजिंग नॉट टू कीप द सीक्रेट टू योर सेल्फ। ये द सीक्रेट की टीम को और रोंडा बर्न को थैंक यू बोलती हैं द सीक्रेट को खुद तक ना रखने के लिए बल्कि पूरी दुनिया को इसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर हैविंग माई बैक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंत में ये यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब आप अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रखते हैं, बिल्कुल प्योर रखते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट या फिर किसी भी तरह का लैक नहीं होता, तो यूनिवर्स आपके लिए किस तरह मैजिक करता है। इनसे जो बैंक में 1000 रुपीज़ का शॉर्ट हुआ वो चीज़ें समझ आती है कि गलती हुई, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं की। इन्होंने अपनी पर्स से 2 नोट निकाले और अपनी जेब से उस पैसे की भरपाई कर दी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमने काफ़ी प्यारे तरीके से उस गलती को भर दिया। हालांकि जब आपकी जेब से पैसे जाते हैं तो थोड़ा सा आपको हर्ट होता है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को देखा कि गलती शायद मेरी वजह से हुई है, मैं एक दिन की कैशियर थी तो मैं ही इस चीज़ को भरूंगी, वो चीज़ इनके अंदर रही होगी। इन्होंने सेल्फलेस तरीके से उस पैसे की भरपाई की, लेकिन उस पैसे को देखते हुए बोला आई विल हैव यू बैक। मतलब इनके अंदर पूरा बिलीव था कि मैं इस पैसे को तो भर रही हूँ, लेकिन यूनिवर्स इस पैसे को मेरी लाइफ में वापस लाएगा। वो कैसे लाएगा, वो यूनिवर्स का काम है। उसके बाद जब एक बच्चे ने इनसे थोड़े से पैसे मांगे तो इन्होंने सेल्फलेस तरीके से उस बच्चे की भी मदद की, विदाउट एनी एक्सेप्टेशन। इनके मन में कोई एक्सेप्टेशन नहीं थी कि अगर मैं इस बच्चे को पैसे देती हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ होगा। नहीं, बस दे दिए ताकि वो बच्चा खुश हो जाए। और फिर यूनिवर्स ने इनके लिए मैजिक किया। उसके 2 घंटे बाद ही इन्हें कॉल आ गई कि वो जो शॉर्ट हुआ था 1000 रुपीज़ का, वो फाइनली सॉर्टेड हो चुका है और आप अपना लॉस रिकवर कर चुके हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना, अपने थॉट्स को क्लियर रखना कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप यूनिवर्स में कोई ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए मैजिक करता है। सो अगर आपके साथ कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो कभी घबराना नहीं है। छोटी मोटी परेशानियों से नहीं घबराते, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स हमारे साथ हमेशा है। तो एक बिलीफ रखिए कि आई एम ब्लेस्ड, यूनिवर्स हैज़ माई बैक। इतना बिलीफ रखिए कि यूनिवर्स मेरे पीछे खड़ा है और जो होगा यूनिवर्स देख लेगा, और फिर यूनिवर्स आपके लिए मैजिक करेगा। हमेशा अपनी लाइफ में ग्रेटफुल रहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।